सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशंस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए वो कंप्लीट सीरीज़ में है फ्रेंड्स। ये मेरा उसी सीरीज़ का 4th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उन 3 वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक जो है वो गिवन है, उसमें जाइए आप और ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के देखने के बाद में आपका जो कनेक्शन बनेगा ना फ्रेंड्स, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। और आप भी यदि चाहते हैं कि किस तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, आप भी चाहते हैं कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, वो तमाम वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट लेवल की क्लास बेसिकली टेंसेस से रिलेटेड मैंने 12 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। उसका कंप्लीट जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में बेसिकली अभी विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। सिमिलरली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा 4th वीडियो लेक्चर है। उन्हीं टेंसेस को हम कैसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। जी हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से हमारे को इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। बेसिकली विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, एंड इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली देन प्रैक्टिस प्लेज वेरी वाइटल रोल। तो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बिलीव मी, ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा इफेक्टिव क्लासेस आपको मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इन वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर शेयर करिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, राइट, फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए। और जितने भी इंग्लिश लर्नर इन तमाम इंग्लिश लर्नर्स के साथ ये वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर शेयर करिए। दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव। यदि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, देन इट इज़ रियली रियली वेरी वेरी वाइटल सेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर यू। और आप भी चाहते हैं कि यदि आपको इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलें आप, राइट, किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना है, नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है, देन दीज प्रैक्टिस सेशंस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम विदाउट फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन के स्टार्टिंग में बेसिकली मैंने आपको बताया था किस तरीके से 5W1H टेक्निक के थ्रू मैं आपको सेकंड स्टेप का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है तरीके से हैं फ्रेंड्स, राइट। सो देखो, उसी स्टेप बाय स्टेप तरीके में मैंने जो इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस सेशन है 5W1H मेथड का, वो बेसिकली आज मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कंटिन्यूस जो वर्ब होती है उसको आप डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वर्ब का ING फॉर्म आप कैसे यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, वो तमाम कॉन्सेप्ट आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन के थ्रू डिज़ाइन किए। सो आप भी चाहते हैं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से आपको सेशंस एंजॉय करने हैं, तो बने रहिए सेशन में लास्ट तक और एंजॉय करिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर का सीरीज़, राइट। इसके पहले वाले सेशंस आप ज़रूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखे तो, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। किस तरीके से आपको उसका प्रैक्टिस करना है दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। इसके प्रीवियस सेशंस में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस तीनों का जो कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास के बाद फर्स्ट स्टेप का प्रैक्टिस 5W1H टेक्निक के साथ, बेस्ट प्रैक्टिस मेथड के साथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट यू मस्ट वॉच। इसके पहले ज़रूर देखिए आप, उसके बाद आप ये 4th वीडियो लेक्चर देखिएगा। सो कनेक्शन में आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे लेकर जाएंगे। हर चीज़ को आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। आप कहीं से भी कुछ भी देखेंगे, नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स दे आर अवेलेबल है ना, वैसे नहीं देखना आपको, एक कंप्लीट सीरीज़ देखनी है फ्रेंड्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से अगर चलेंगे तो सीक्वेंशियली यू विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, यू विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल एक्वायर दी मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लुएंसी, राइट। तो इस तरीके से आपको सेशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बिलीव मी, दीज सेशंस विल हेल्प यू आउट अ लॉट वाइल स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। चलिए, तो बेसिकली मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ब्रीफ में आपको कॉन्सेप्ट पर बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको उसको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको सेकंड स्टेप में सजेस्ट कर रहा हूँ इसी वीडियो लेक्चर में, राइट। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा सेशन था ना फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। आप देखो, कंटिन्यूस है तो ING फॉर्म यूज़ होगा। जैसे हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर प्रीवियसली लर्न किया है, क्या स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में हमने यूज़ किया था ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था किसके लिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, राइट। यहाँ पर M जो है वो यूज़ हो रहा था I के साथ, इज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देखा था ही, शी, नेम, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम देखेंगे यू, वी, दे और नेम्स, एक से ज़्यादा नाम, राइट। इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया था, ब्रीफली मैंने बता दिया आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और इसके लिए हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, राइट, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। इस डे क्लियर। अब देखो, इसी का हमने जब नेगेटिव बनाया था तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, इसके बाद हमने क्या अप्लाई करनी थी फ्रेंड्स, नॉट, राइट।
सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ठीक, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। और इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। इस तरीके से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इस पार्ट को अपने कॉन्सेप्ट क्लास में भी लर्न किया था। कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस क्लास है उसमें फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिस मैंने आपको फिर से बता दिया इस तरीके से करना है। इसके बाद सेकंड लेवल का प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम इसके आगे देखते हैं, ठीक। चलो उसके आगे जाने के पहले फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना वो है इंटरैक्टिव का फर्स्ट पार्ट, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, इसको आप समझ के चलिए क्योंकि यही आपको बार बार यूज़ होने वाला है जो हम 5W1H टेक्निक डिस्कस करने वाले आगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन बेसिकली किस चीज़ के बारे में, 5W1H के बारे में। सो ब्रीफली आप समझ लो फ्रेंड्स 5W1H है क्या। बेसिकली मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में ब्रीफली बताया है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया आपको, ठीक। 5W1H बेसिकली है क्या फ्रेंड्स, सो वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, यदि इनका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, W, ठीक। इन 5 W को मिला के हम क्या बना देंगे फ्रेंड्स, 5W, ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, हाउ में पहला लेटर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, H, ये हो गया आपका 1H। सो 5W1H इज़ द आइडिया, क्लियर है क्या। अब देखो 5W1H को समझने की कोशिश करते हैं। सो वाई क्या हो जाएगा, क्यों, ये रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, आपको डिटेल में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। व्हेन का मतलब हो जाएगा कब, ये टाइम से रिलेटेड बनाएंगे। वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ, ये प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे आप। हु, ये कौन, जिसमें पर्सन अननोन हो या सब्जेक्ट अननोन हो, उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर से बनाएंगे उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। व्हाट, जिसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। हाउ, प्रोसेस ड्रिवन क्वेश्चन यदि आपको बनाना है तो आप हाउ का यूज़ करेंगे, राइट। कैसे, क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, है ना, किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। सो 5W1H टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन बोले या एप्लीकेशन बोले वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बनाए फ्रेंड्स। देखो तो सबसे पहला वर्ड हमने क्या लिया था, वाई, ठीक। वाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों, और इससे हम रीज़न बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे फ्रेंड्स, रीज़न बेस्ड। ये 5W1H टेक्निक के थ्रू ही बनाने का बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो छोटा छोटा ट्रिक्स है बेसिकली फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना देखो आप तो अब यू विल एंजॉय किस तरीके से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक। चलो वाई से रिलेटेड यदि हम सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। यदि इसमें हिंदी मीनिंग की बात करें सो मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स मैंने एक ही का हिंदी लिखा है, बाकी सभी का हिंदी नहीं लिखा है। वाई, बिकॉज आपका जो टारगेट लैंग्वेज ना वो क्या है, इंग्लिश है, और हर जगह यदि आप हिंदी लिखेंगे सो यू विल फोकस्ड ऑन हिंदी, ठीक, यू विल फोकस ऑन हिंदी। यदि आपको हिंदी पे फोकस नहीं कर रहे हैं यू शुड डायरेक्टली गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज, और जहाँ आपको मीनिंग मेकिंग ऑलरेडी आ रहा है, जहाँ आपको मीनिंग समझ में आ रहा है वहाँ पर आपको हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अवॉइड राइटिंग हिंदी, वाई, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो टारगेट लैंग्वेज जो आपका उसके ऊपर आप फोकस रखेंगे सो यू विल एक्वायर मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लुएंसी विद इन वेरी फ्यू और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बहुत कम समय में आप उसको एक्वायर कर पाएंगे। यदि हिंदी के साथ जाएंगे सो दिस विल टेक मच टाइम, ठीक, बहुत लंबा टाइम लेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सो पहला सेंटेंस क्लियर फ्रेंड्स, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, ठीक, ये फर्स्ट हमारा था, ठीक। ये क्यों, रीज़न से रिलेटेड मैंने बनाया वाई का यूज़ करते हुए। दूसरा वर्ड है हमारे पास व्हेन, सो व्हेन का मतलब हो जाएगा हमारे पास कब, है ना। अब देखो एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश इज़ कॉमन, यहाँ पर इज़ है, क्यों है, दैट आई विल एक्सप्लेन। एम आई स्पीकिंग, यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, क्यों नहीं है, दैट आई विल एक्सप्लेन। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो एम आई स्पीकिंग इंग्लिश जो हमने इंटरोगेटिव का थर्ड वाला क्वेश्चन देखा था जो, राइट, थर्ड वाला पार्ट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ वाई थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या करना है बेसिकली फ्रेंड्स, 5W1H से रिलेटेड जो वर्ड्स है ना वही तो आपको ऐड करने हैं। जैसे आपने वाई वर्ड ऐड कर दिया किसके अंदर, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर, ठीक। तो मीनिंग क्या हो गया, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों वर्ड ऐड हो गया, राइट। अब व्हेन से रिलेटेड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा हूँ, ठीक। प्लेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड्स, तो आपके लिए वर्ड क्या है, वेयर। सो वेयर एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। हु आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हु एम नहीं है, वाई, बिकॉज आई के साथ सिर्फ क्या यूज़ होता है, एम, ठीक। अब हु के साथ क्या होगा फ्रेंड्स, इज़। सो हु इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने हु का यूज़ क्यों किया फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली हमारे को सब्जेक्ट नहीं पता है, ठीक, कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है, कौन मार्केट जा रहा है, कौन मुंबई जा रहा है, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है। व्हेन यू डोंट नो, जब आपको पता नहीं हो कि सब्जेक्ट कहाँ है या सब्जेक्ट कौन है, तब आप यूज़ करते हैं क्या, हु का, राइट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अननोन रहेगा, दैट इज़ वाई यहाँ पर इज़ होगा। इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया फ्रेंड्स, हाईलाइट कर दिया आपके लिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्या, व्हाट से। सो व्हाट एम आई स्पीकिंग, यहाँ पर इंग्लिश मिसिंग है, वाई, क्योंकि व्हाट का आंसर ही तो होगा ना फ्रेंड्स,
राइट। प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था। सो व्हाट जब भी होगा ना, तो व्हाट में क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, ध्यान रखना। और हु जहाँ भी होगा ना फ्रेंड्स, वहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है। अननोन सब्जेक्ट के लिए हमने इंग्लिश में वर्ड लिया है हु, कौन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग रखा है। क्यों? क्योंकि हमने पहला ही वर्ड क्या ले लिया, व्हाट। सो व्हाट का आंसर होगा जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक। सो व्हाट एम आई स्पीकिंग, उसका आंसर हो सकता है हिंदी, उसका आंसर हो सकता है इंग्लिश। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर? अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो हाउ, कैसे। सो हाउ एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ, ठीक। अब देखो 6 सेंटेंस बेसिकली मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक। Why am I speaking English? Where am I speaking English? Where am I speaking English? Who is speaking English? What am I speaking? And हाउ एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक। अब इसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। देखो शुरुआत यदि आपको हिंदी मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंग्लिश मीडियम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीट योर हिंदी मीडियम और बीट इंग्लिश मीडियम, आपको करना है क्या, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपको मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, राइट। मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए आपको, दैट्स इट। आपको हिंदी नहीं लिखना है, कोशिश करना है कि डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे, मीनिंग मेकिंग आप माइंड में बनाएंगे, अदरवाइज ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के साथ जाएंगे। सो इट विल टेक मच टाइम, बहुत टाइम लेगा आपके लिए, ठीक। और अब चाहते हैं यदि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोले तो आपको जो टेंसेस और ये सब जो रूल्स होते हैं ना लैंग्वेज के, वो आपके दिमाग से थोड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको क्या करना है, वाइप आउट करना है, दूर कर देना है। एंड देन यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश like a natural English speaker, right? If you really want to become a native English speaker, then you should avoid ट्रांसलेशन मेथड और यू शुड अवॉइड हिंदी एंड इंग्लिश। ट्रांसलेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है। बहुत बारी हमारा जो दिमाग का प्रोसेसिंग है ना, वो 2 लैंग्वेज में कर पाता है, तो प्रोसेसिंग बेसिकली जाती है, स्लो हो जाती है, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, एंड यू गेट स्टक मैनी अ टाइम बिकॉज यू स्ट्रगल विद द वर्ड्स, यू स्ट्रगल विद द ग्रामेटिकल रूल्स। आपको ग्रामर के रूल्स में भी प्रॉब्लम आता है ना। आपका दिमाग प्रोसेस करता है कौन से वर्ड यूज़ करे, तो भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके के वर्ड्स फिर आपको यूज़ करने हैं, ठीक। तो इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, सो बिलीव मी, आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा, एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, है ना, सोचने में, यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट, नेचुरल तरीके से। क्लियर है? सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ। व्हेन एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा हूँ। वेयर एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। हु इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल रहा है। व्हाट एम आई स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड हाउ एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ, ठीक। ये मैंने आपको एक सेट बताया फ्रेंड्स, किसके साथ, आई के साथ। अब मैं आपको बेसिकली सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करें। देखो फ्रेंड्स, यदि सब्सक्राइब भी किया चैनल को अपने तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक। देखो अब जो बेसिकली पार्ट है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा है, प्रैक्टिस पार्ट। और वो प्रैक्टिस पार्ट आपको किस तरीके से करना है, देखो हमने जो सब्जेक्ट का कैटेगरी देखा था वो देखा था 2। आई के साथ हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देखा था फ्रेंड्स ही, शी और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में हमने देखा था फ्रेंड्स यू, वी, दे और नेम्स, ठीक। यही है फ्रेंड्स डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, है ना। इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, मज़ा आएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स का सीरीज़ आपको एंजॉय करना है, ठीक। चलो, तो अब जो हमने सेंटेंसेस देखे फ्रेंड्स, वो किससे देखे थे, आई के साथ। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने ही से बनाना है, सो ही के साथ हम हेल्पिंग को कौन सी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज। सो ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। और इसका हिंदी मीनिंग यदि मैं आपको बताऊँ, एक ही बताऊंगा फ्रेंड्स, बाकी आप डिराइव करेंगे। ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वह इंग्लिश या वह अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक। हे हम यूज़ करेंगे मेल के साथ या बॉयज़ के साथ, शी हम यूज़ करेंगे फीमेल या गर्ल्स के साथ, ठीक। अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और इंटरगेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक। क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है। ही इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है। इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है। अब ये 3 जो है ना फर्स्ट सेट पे हमने प्रैक्टिस किया था फ्रेंड्स। इसके बाद आपको अप्लाई करना है क्या, 5W 1H टेक्निक। इस मेथड के थ्रू आप किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, तो पहला वर्ड आपने यूज़ करना है वाई। सो वाई, अब ये वाला पार्ट विल रिमेन द सेम। वाई इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश
क्वेश्चन मार्क। इज द आइडिया क्लियर? इसी के बाद फिर आप दूसरा W की बात करें, सो वाई के बाद हमने कौन सा यूज़ किया था फ्रेंड्स? व्हेन। सो व्हेन इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश। वाई से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वह इंग्लिश क्यों बोल रहा है। व्हेन से हो जाएगा फ्रेंड्स कब, वह इंग्लिश कब बोल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेयर इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश कहाँ बोल रहा है। इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज ही स्पीकिंग। अब देखो व्हाट इज़ ही स्पीकिंग, इसके अंदर हमने इंग्लिश नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि व्हाट के साथ हम सब ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं लगाते हैं, ठीक, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास हु। अब हु इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे हमने हु लगाया फ्रेंड्स तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक, इसीलिए हमने इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया। हु से जो है सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं हमको पता रहता है करने वाला कौन है। जब सब्जेक्ट अननोन होता है उस केस में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में? हु। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाउ इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये प्रोसेस बता देगा कैसे, ठीक। तो ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है। ही इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है। इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, राइट। ये 3 सेट हमारा फर्स्ट स्टेप में देखा था, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक। सेकंड स्टेप में हमने 6 सेंटेंस और ऐड कर दिए इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा? वाई इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोल रहा है। व्हेन इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश कब बोल रहा है। वेयर इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश कहाँ बोल रहा है। व्हाट इज़ ही स्पीकिंग, वह क्या बोल रहा है। हु इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल रहा है। एंड हाउ इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इज़ द आइडिया क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से सेकंड स्टेप का जो प्रैक्टिस करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में हमने 3 देखे थे, सेकंड स्टेप में हमने 6 देखे। टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 6 + 3 टोटल हो जाएंगे 9। तो हम ये 9 तरीके का स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं, 9 तरीके से हमने प्रैक्टिस कर लिया है फ्रेंड्स। इन 9 तरीके की प्रैक्टिस को मैं आपको कहाँ लेके जाने वाला हूँ फ्रेंड्स? 88 तरीके से एक ही क्वेश्चन को आप 88 तरीके से किस तरीके से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, वो टेक्निक्स मैं आपको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी बिना सोचे, बिना समय लिए, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से बोलना चाहते हैं, नेचुरली बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर्स बेसिकली आपके लिए फ्रेंड्स। और आप इनको सीक्वेंस में देखिए, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, राइट। तो इसी तरीके के और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। आज के लिए इतना ही। बेसिकली देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको आई के साथ प्रैक्टिस करवा दिया है, मैंने आपको ही के साथ प्रैक्टिस करवा दिया है। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है फ्रेंड्स? यदि आपने कॉपी पेन लेकर बैठे हो, सो व्हाट यू शुड डू, आपने ही के साथ प्रैक्टिस करना है, शी के साथ प्रैक्टिस करना है, कोई नेम ले लेना है, फिर यू के साथ प्रैक्टिस करना है, वी के साथ प्रैक्टिस करना है, दे के साथ प्रैक्टिस करना है, नेम्स के साथ प्रैक्टिस करना है। और ये तमाम सेंटेंसेस के 9 के सेट, राइट, 9 के सेट बनाने हैं आपको। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के 8 सेट बनाने हैं, ठीक। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एंड बिलीव मी, यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर को और इन्जॉय करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।